हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स का सूत्र, जो कक्षा 9वीं का पाठ 12 है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हम लेके आए हैं। ओके, यानी अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम आपको जो सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस किस टाइप के हैं। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी है। तो अभी तक हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहले हीरोन्स का सूत्र, उसके फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, यानी इसके सारे रूल रेगुलेशन जो थे, जितने भी फॉर्मूले थे, क्यों यूज कर रहे हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, इसको पूरे को डिस्कस किया था हमने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में। ओके, उसके बाद हमने पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किया। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी प्रश्नावली थे 12.1, 12.2 और साथ में उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन थे, सभी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। और उसके बाद हमने एमसीक्यू की सीरीज भी इसकी खत्म कर दी है। और फाइनली आज हम इस पे पहुंच चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, तभी तो एग्जाम में हम टॉप कर पाएंगे। तो भाई साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। हर एक टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो इसमें मैं बताने वाला हूं क्या, इसमें हर एक तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हैं, यानी कि इजी वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे और इजी से बढ़ते 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 डिफिकल्ट तक जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी आते हैं, ठीक है, कुछ ठीक ठाक आते हैं और कुछ बहुत हार्ड भी आते हैं। तो हर चीज को, पूरे पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है भाई, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार तो 25 है तथा संगत ऊंचाई जो है, ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, याद रखना। ओके, तो यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है भाई, एक त्रिभुज बनाया। इसने कहा इसका आधार जो है वो 25 है। भाई आधार की बात करते हैं तो ये 25 है, ठीक है भाई। और इसकी लंबवत ऊंचाई, देखो संगत ऊंचाई, जहां ऊंचाई कहते हैं ना वो हमेशा लंबवत ही होगी। ओके, तो यानी कि यहां पर मैं एक ऊंचाई खींचता हूं यहाँ पे, ठीक है, और ये लंबवत होगी और ये दे रखा है 10.8, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है। अब क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो कैसे निकलते हैं, तो भाई इसके बारे में देखा जाए तो यहां पर हम कहेंगे भाई क्या है, भाई त्रिभुज का आधार लिखा मैंने, त्रिभुज का आधार, जिसको मैंने b मान लिया, और ये कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और उसके बाद है भाई त्रिभुज की ऊंचाई जो है, भाई दो चीज हमें दे रखी है इसमें, त्रिभुज की ऊंचाई जिसे मैं h मानूंगा, और ये कितना दे रखा है भाई 10.8 सेंटीमीटर, भाई ये चीज दे रखा है। ओके, अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो हीरोन्स का सूत्र तो लगता है, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, लेकिन जहां आपको लंबवत चीजें मिल गए, यानी लंबवत ऊंचाई मिल गई है और आधार मिल गया, तो सीधे ही फॉर्मूला लगाएंगे। और वो क्या, तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो ये होता है 1/2 और आधार गुने में ऊंचाई। भाई ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा था, ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला, जो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। और ये तब लगता है जब आपको आधार दिया हो और उसी आधार पर एक लंब दिया हो, तब जाकर हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। डन, चलो ठीक है। अब इससे हम आंसर निकालते हैं। तो 1/2 लिखा, आधार है 25 और ऊंचाई दे रखा है 10.4, ठीक है। इसको हमने यहां से 4 नहीं 8 है, सॉरी 8 है, हाँ। इसको भाई 2 से हमने काटा तो ये आ गया कितना 5.4 आ गया, ठीक है भाई। अब हम इसको गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हासिल 10, 25 पंचे 125 और 135 आएगा, ठीक है। और एक के बाद पॉइंट मतलब यहाँ, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। भाई ये क्षेत्रफल आ रहा है त्रिभुज का,
डन भाई, इसको हमने गुना किया 25 को 5 से, तो इतना आ चुका है। ओके, तो यहां पर ये आंसर हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो, हाँ जी, तो यहां पर है भाई प्रश्न नंबर 2 और 2 की बात करें तो ये कह रहा है भाई एक त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है, उसके परिमाप को ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों चीजें ज्ञात करनी है। जब इसने कहा है कि इसकी भुजाएं जो है 52 है, 56 है और 60 है, यानी एक त्रिभुज हमें ये दे रखा है, ठीक है। इसकी भुजाएं जो हमें दे रखी है वो कितनी कितनी है भाई? भुजाओं की बात करें तो एक है 52, एक है 56 और एक है 60। भाई ये तीन चीजें हो गई, 52, 56, 60, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई हैं। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें मैं बात करता हूं हल में कि भाई इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने से पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार कहा जाए, इसमें तीनों भुजाएं दे रखी है तो उस अकॉर्डिंग हम कहेंगे भाई प्रश्न के अनुसार हमने कहा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं वो क्या है हमारे पास भाई? उसमें हम कहते हैं भाई ए दे रखा है कितना, तो भाई 52 हो गया, ठीक है। और बी हमें दे रखा है कितना, तो भाई 56 हो गया। और सी जो दे रखा है वो 60 हो गया। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हमने ये मान लिया है भाई, ए बी सी मान लिया है, जो कि क्या है 52, 56 और 60 है। डन, चलो भाई ठीक है। इसमें कहा है भाई पहली बात की परिमाप ज्ञात करना है, दूसरी बात क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप की बात की जाए, त्रिभुज की जो बाउंड्री है, आइट साइड की जितनी भी बाउंड्री है, ठीक है, उन सब की लंबाई, यानी कि कहा जाए कि एक धागे से अगर मैं इसको बना दूं और उस धागे को खोल दूं तो क्या कितनी लंबा धागा होगा? तो भाई तीनों भुजाओं की जितनी लंबाई होगी उतना ही होगा। डन, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दो और आ गया आपका परिमाप। डन, तो यही चीज यहां पर कहेंगे। तो भाई यहां पर लिखेंगे भाई क्या कि त्रिभुज का परिमाप जो है, त्रिभुज के परिमाप की बात की जाए तो भाई ये कितना आ रहा है त्रिभुज का परिमाप? ये आएगा हमारे पास a प्लस में b प्लस में c आएगा। ओके, और ये कितना आ रहा है? तो भाई 52 प्लस 56 प्लस में 60। भाई ये चीज आ गया। ओके, अब इसमें देख रहे हैं 5, 5, 10 मतलब 108 आ रहा है और इसमें 60 जोड़ा तो भाई 168 आ गया, यानी इसका परिमाप तो 168 सेंटीमीटर आ चुका है। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिमाप बड़े आराम से निकल गया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो भाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता था? तो हीरोन्स फॉर्मूला तब लगता है जब आपको कोई 90 डिग्री ना दे रखा हो, कोई समबाहु त्रिभुज ना दे रखा हो, भाई मतलब ऐसा त्रिभुज दे दिया बस 3 भुजा है और तीनों अलग अलग, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता, तो हम यहाँ पर हीरोन्स लगाते हैं और हीरोन्स इसको बड़े आराम से निकाल के देता है। ओके, तो भाई कैसे निकालना है? तो इसके लिए हमारे पास हीरोन्स का एक सूत्र होता है और उस सूत्र में फॉर्मूले को, उस सूत्र में हमें वैल्यूज को रखना होगा। और सूत्र के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है अर्ध परिमाप। तो मैंने लिखा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है भाई, त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात की जाए तो भाई ये कितना आएगा? तो इसको मैंने s माना, ठीक है, और ये s आएगा भाई a प्लस b। मतलब अर्ध परिमाप क्या होता है? तो अर्ध परिमाप की बात करें तो पूरे परिमाप का आधा अर्ध परिमाप यही होता है। और परिमाप हमने निकाला 168, ठीक है, तो ये आ गया 168 और इसको आधा कर दो, इसके लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आ गया 84 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से हमने देखा s का मान 84 आ गया। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जो कि हीरोन्स का फॉर्मूला है, और ये होता है भाई s माइनस में a, s माइनस में b और s माइनस में c। भाई ये होता है हीरोन्स के का सूत्र। भाई यही है हीरोन्स का सूत्र। इसमें s हमारे पास 84 है और a b c क्या है? तीनों भुजाएं हैं, उसको हम यहां पर रखते हैं। रखते ही बड़े आराम से आंसर आएगा। भाई s की जगह 84 रखा। अगला है 84 माइनस में पहली भुजा जो कि 52 है, ठीक है। फिर 84 माइनस में दूसरी भुजा जो कि 56 है, ठीक है भाई। और 84 माइनस में तीसरी भुजा जो कि 24 है, 24 नहीं सॉरी 60 है, ठीक है भाई, ये आ गया।
डन, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते ही क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई यहां पर 84 तो लिखा मैंने। अब भाई 84 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 3 8, मतलब 32 आ रहा है। भाई इसमें से घटाया तो 32 आया, इसमें से घटाया तो भाई ये कितना आ रहा है, तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये आएगा 24 आ जाएगा। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया तीनों चारों चीजें आ गई, इन चारों को हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि देखो एक तरीका तो ये है कि इन चारों को गुना करो और जो भी बड़ा सा डिजिट आएगा उसका वर्गमूल ज्ञात करो और स्क्वायर रूट ज्ञात करो, और जो आएगा वो आंसर आएगा। या फिर एक थोड़ा छोटा तरीका क्या, तो इन्हीं के गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं जो पेयर बन रहे हैं, जो जोड़े मिल जाते हैं उनका वर्ग हो जाएगा, जो नहीं होगा उसका नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भाई मैं बात करता हूँ 84 की। तो भाई 84 की बात की जाए तो मैं 84 को कहाँ पर करूँ, भाई यहाँ पर कर देता हूँ। भाई 84 की बात की जाए तो 2 से काटा तो कितना आएगा, तो भाई 42 आएगा। फिर 2 से काटा तो कितना आएगा, तो 21 आएगा। फिर 3 से 7 आएगा, और 7 से किया तो 1 आएगा। यानी इस 84 को हम लिख सकते हैं कितना भाई, इसको लिख सकते हैं 2 2 3 7। भाई ये मैंने 84 को लिख दिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। उसके बाद बात करते हैं 32 की। तो भाई 32 का क्या आएगा, तो 32 को मैंने किया तो ये आएगा हमारे पास, 2 से किया तो 16, भाई 2 से किया तो 8, और 2 से किया तो 4, 2 से किया तो 2, और 2 से किया तो 1, यानी 1 2 3 4 5, 5 तो 2 हैं, 1 2 3 4 और 5, भाई 5 2 आ गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, तो भाई 28 है हमारे पास, तो 28 को हम सॉल्व करते हैं। तो भाई 28 के लिए हमने किया 2 से, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 14, फिर 2 से किया तो 7 आ गया, और फिर हमने 7 से किया तो 1 आ गया। यानी इस 28 को लिख सकते हैं क्या भाई, 2 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है 24। भाई 24 का कैसे होगा, तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा भाई 24, और 2 से किया तो भाई 12 आएगा, 2 से किया तो भाई 6 आएगा, 2 से किया तो 3 आएगा, और 3 से किया तो 1 आएगा। यानी इसके बाद 24 के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, 2 2 2 और 3, भाई 2 2 और 2 और 3, भाई ये लिखा जाता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें पेयर की बात करते हैं, जोड़ों की बात करते हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है भाई, 2 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और कहा जाए भाई एक ये जोड़ा बन गया और एक ये दोनों बन गए। मतलब 2 वाले कितने जोड़े बन गए, यहाँ देख लीजिए भाई, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, 6 जोड़े तो बन गए 2 वाले। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर जो क्षेत्रफल मैंने ए से डिनोट किया, मतलब यहां पर ये जो क्षेत्रफल है ये ए से डिनोट कर दिया, ए से दर्शाया गया है इसको, ठीक है। और ये क्षेत्रफल में 6 जोड़े तो 2 2 के बन गए हैं। यानी इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या भाई, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, ठीक है भाई, ये 6 जोड़े बन गए। ओके, देख पा रहे हैं 2 2 4 2 6, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज है भाई, उसके बाद हम बात करें तो 7 का जोड़ा क्या है, एक जोड़ा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब एक एक 2 7 हो गए, एक पेयर 7 का ही बन रहा है, एक जोड़ा 7 का ही बन रहा है, यानी 7 का भी वर्ग कर दिया, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 वाले कितने हैं, तो 3 वालों की बात करें, एक 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर, मतलब 3 का जोड़ा भी बन रहा है। तो 3 के जोड़े की बात करी जाए तो 3 का वर्ग भी आ जाएगा, ठीक है। क्या उसके अलावा, इनके अलावा और कुछ बचा है, तो भाई कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बचा तो आप यहां देख सकते हो सबके वर्ग आ गए हैं, और सबके वर्ग हैं तो सारे वर्ग अपने अपने रूट को काट देंगे, और काटते ही हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3, भाई ये आ रहा है। ओके भाई, सबने वर्ग ने रूट को काटा, ये आ गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ पर लिखा हमने 64, और गुने में 7 दिया 21 कर दिया, ठीक है भाई। अब 21 को 64 से गुना करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो भाई 64 लिखा और 21 लिखा, भाई 4 एकम 4 6 एकम 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, भैया आएगा 4 8 से 14 का 4 हासिल 1 3 और 1 आ गया, मतलब कि 1 3 4 4 आ गया है। यहाँ पर हमने लिख दिया 1 3 4 4, ठीक है। और ये आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई सेंटीमीटर में था सारा, तो सारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो यहां से आप देख सकते हो, यहां से पूरी चीज क्लियर होती है कि आप हीरोन्स का सूत्र कैसे लगाते हो, ठीक है। तो हीरोन्स के सूत्र लगाने के लिए भाई ये सूत्र है जिसमें कि एस है, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, जो हमने देखा कैसे निकला, तो पूरे परिमाप को निकाला और बटे में 2, तो भाई अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और उसको यहां पर वैल्यूज रखी और सारा हमारे पास है।
उसके बाद हमें इसके रूट को कैलकुलेट करना है, मतलब जानना है इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा। और उसका सबसे आसान तरीका है अंदर की संख्याओं का गुणनखंड कर दो, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, और उसके बाद देखो कितने पर वर्ग है, जितने पर वर्ग आएगा वो रूट को काट कर एग्जैक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बेहतरीन तरीके से हम करते हैं सॉल्व। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं x है, x + 1 है, 2x - 1 है, मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है भाई, इस त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या दे रखी है, तो पहले का x दे रखा है, दूसरा x + 1 दे रखा है, और तीसरा 2x - 1 दे रखा है। भाई त्रिभुज की तीनों भुजाएं होगी। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, x√10 दे रखा है। ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल कितना है, x√10 है। ठीक है, अब इसने कहा है x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो क्षेत्रफल दे रखा है और भुजाएं x की फॉर्म में दे रखा है, अब कैसे निकालें, तो भाई बिल्कुल निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें करेंगे त्रिभुज, और इसका नाम मैं लिख देता हूं भाई ABC, इसका नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में भाई इस त्रिभुज की बात की जाए, हमने लिखा भाई माना, भाई इसमें इसकी भुजाओं को हमने मान लिया है, जो कि क्या, A को माना x और B, ये है A को x माना, B को मान लिया x + 1, ठीक है, और C को मान लिया है 2x - 1। ठीक है भाई, ये तीन चीजें हो गई भाई, A को माना x, B को x + 1 और 3 को 2x - 1। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई x का मान हमें ज्ञात करना है, जैसा कि कहा है इसका क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, किस फॉर्म में, इसके हीरोन्स के सूत्र से इससे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके सामने ये रखेंगे, और फिर हमारे पास x का मान आएगा। अब देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, भाई इसमें लिख दिया अर्ध परिमाप। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप की बात की जाए तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज है भाई, इसको S लिखा और S के अनुसार हो जाएगा भाई क्या, A प्लस में B प्लस में C और बटे में 2। जैसा कि हमें पता है अर्ध परिमाप निकालने के लिए कहा है, और परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ो, परिमाप आता है, और तीनों भुजाओं को जोड़ा तो भाई A प्लस B प्लस C आएगा, और बटे 2 करते ही उस परिमाप का आधा हो गया, और वही होता है अर्ध परिमाप। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर देखा भाई A कितना है, तो x, B कितना है, x + 1 है, और C कितना है, तो 2x - 1 है, और बटे में C है। ठीक है, अब देख, C नहीं सॉरी, बटे में 2 है। इस एक से एक कट गया भाई, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया। अब देख रहे हैं भाई x और 2x यानी 4x आ गया, और इसको मैं कह सकता हूं ये आ गया 4x बटे में 2 से काटा तो ये 2x बचा है, तो लिख दिया 2x। ठीक है भाई, अर्ध परिमाप कितना आ गया, 2x आ गया। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है भाई S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C, भाई यही होता है क्षेत्रफल। डन, चलो ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं भाई S की बात करते हैं, S क्या है, तो भाई S हम देख रहे हैं कितना है, 2x है, तो यहां पर हमने लिखा 2x। उसके बाद कितना है भाई, 2x माइनस में A है, 2x माइनस में A है, A की बात करें तो कितना है वही x है वो, तो यहां पर हमने लिख दिया x आ गया। ठीक है, उसके बाद है भाई 2x माइनस में B है, B कितना है, तो x प्लस में 1 है, तो ये लिखा हमने। ठीक है, तीसरे की बात करें भाई 2x माइनस में C है, C कितना है, 2x माइनस में 1 है। ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्षेत्रफल हम इसको a मान के चलते हैं, भाई क्षेत्रफल क्या है, a आपका। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा भाई a का मान कितना आ रहा है, तो a के मान की बात की जाए तो भाई पहले है 2x, तो 2x लिखा। ठीक है, उसका 2x में से x गया, कितना बचेगा, तो सिर्फ x बचेगा, तो सिर्फ x लिखा।
उसके बाद यहाँ पर भाई 2x में से माइनस है x और माइनस में 1 आएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस में x और माइनस में 1 आएगा। हाँ ठीक है, इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस 2x आएगा और प्लस में 1 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस में 2x और प्लस में 1 आएगा। भाई ये चीज आ गया, डन। चलो ठीक है, अब इसकी बात हम करते हैं आगे, तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 2x और x को गुना करोगे 2x का वर्ग आएगा। ठीक है भाई, 2x में से x गया तो सिर्फ x बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, 2x से 2x कट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब भाई इसमें देखते हैं भाई किस तरीके से होगा, तो इस 2x को अंदर गुना किया जाएगा, तो 2x को अंदर जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई अंदर ना गुना करके हम इसको अभी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x का वर्ग है हमारे पास, भाई 1 से गुना होगा 1 तो खत्म। ठीक है, x का वर्ग है, वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी x को हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, इस x को भाई यहाँ पर क्या कर दिया, इस x को बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया हमारे पास 2x माइनस में 1 बच गया। ठीक है भाई, ये चीज आ गया, ये हमने निकाल दिया, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, उसका रूट खत्म हो जाएगा। ओके, अब जैसा कि हमें पता है क्षेत्रफल x प्लस में x रूट 10 है, तो इस क्षेत्रफल की जगह मैंने लिखा x रूट 10 लिख दिया। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, x से x कट जाएगा। ठीक है, और इस रूट 10 और ये है तो दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तभी रूट कटेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ की बात करें तो भाई रूट 10 जो है इसका वर्ग आएगा और बराबर में आएगा कितना, तो रूट में है 2x माइनस में 1 है। ठीक है, इस पर भी वर्ग आएगा, इस वर्ग से रूट खत्म, इस वर्ग से रूट खत्म, और अब हमारे पास है 10 बराबर में 2x माइनस में 1 है। ठीक है, इस 2 से 2 पंचे 10 काटा जा सकता है, अब ये 5 है बराबर में x और माइनस 1 के जाके इधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहां से मैं कह सकता हूं x का मान 6 आ गया। डन, तो भाई x का मान 6 आ गया और ज्ञात क्या करना था, तो x का मान ही ज्ञात करना था और वो हमने निकाल लिया। भाई पैटर्न क्या रहा इस क्वेश्चन का करने का, तो करने का ये तरीका रहा कि भाई हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा था। ठीक है, और तीनों भुजाएं x के रूप में दी हुई थी। ठीक है, अब इसका हमने निकाला क्षेत्रफल किससे, तो हीरोन्स के सूत्र से क्षेत्रफल निकाला और उसके बराबर लिख दिया जो पहले से दिया हुआ था। ओके, और दोनों को जब सामने सामने हमने लिखा, यहाँ पर दोनों को सामने सामने कहाँ लिखा भाई, हमने यहाँ पर लिख दिया और वहां पर x कट के और फिर x का आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। ओके चलो, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में दी हुई है। देखो अनुपात के आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके सामने है। ठीक है, अब तथा इसके परिमाप जो दे रखा है वो 144 सेंटीमीटर दे रखा है और इस अनुसार हमें बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और सबसे बड़ी भुजा के संगत उसकी ऊंचाई याद करनी है। यानी देखिए क्या क्या चीज है, तो यहाँ की मैं बात करूं भाई, ये चीज हो गया हमारे पास, ये हमने कर दिया, ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, तो इस तरह से हमने कर दिया। ओके, इस अनुपात के अकॉर्डिंग, जब भी अनुपात हो तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको x ले लेते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और ये माना मैंने a है, ये b है और ये c है। देखो क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसने इसका परिमाप दे रखा है और परिमाप देने की मदद से, भाई परिमाप जो दिया उसकी वजह से हम इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ओके, जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएगी तब हम इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ओके, सेकंड वाली बात क्या है, तो इसमें हमें बताना है जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा यही वाली होगी और इसकी संगत ऊंचाई, मतलब इस ऊंचाई के बारे में, मतलब इस ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये भी हम ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। चलो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो यहां लिखा हमने हल और इसमें आते हैं भाई त्रिभुज ABC में। ठीक है भाई, त्रिभुज ABC में हमने पहले माना, क्या माना है भाई, तो भाई पहली भुजा जो है वो a, उसको मान दिया भाई 4x हो गया। ठीक है, 4 को 3x ले लेते हैं भाई, यहाँ पर जैसा दे रखा है। पहली भुजा कितनी है, 3x है, दूसरी भुजा क्या है, तो 4x है, और तीसरी भुजा जो है वो कितनी है, तो c को माना हमने 5x मान लिया। ठीक है भाई, ये क्या है, क्वेश्चन के अनुसार हमने मान लिया अनुपात के अकॉर्डिंग। डन, चलो ठीक है। अब देखो कह रखा है इसमें कि वे त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होता है,
ABC का परिमाप। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है, उसी की मदद से करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो भाई तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप होता है। A प्लस बी प्लस सी ये परिमाप होता है। अब परिमाप हमें दे रखा है 144, ठीक है। और तीनों भुजाएं जब मैं जोड़ता हूं तो क्या A आ रहा है 3x, B आ रहा है 4x और C आ रहा है 5x। भाई ये चीज हो गया। तो भाई 5 3 8 4 12, यानी हम यहां देख पा रहे हैं ये 12x आ गया और ये 144 आ गया। अब यहां से भाई देखा तो x का मान कितना होगा, तो 12 से 12 पर कट जाएगा ये। भाई 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, तो ये कट गया। यानी अब हम यहां देख पा रहे हैं x का मान 12 आ चुका है। भाई कितना आ गया, x का मान 12 आ चुका है। ओके, और वो भी 12 क्या, तो सेंटीमीटर में है, तो ये भी मैं लिख ही देता हूं, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब उसके बाद हमें ज्ञात करनी है इसकी तीनों भुजा, तो यानी हम यहां पे लिखेंगे तब भाई जो हमने a माना था जो कि कितना था 3x था, ये कितना हो जाएगा 3 गुने में 12 हो जाएगा और 12 तिया कितना होता है, तो 36 होता है। ठीक है भाई। उसके बाद भाई b कितना है, तो भाई 4x है और इसको करेंगे भाई 4 गुने में 12 और 12 चौक 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद c की बात करें तो ये कितना है, तो भाई 5x है और ये हो जाएगा कितना 5 गुने में 12, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तीन चीजें आ गई, डन। चलो ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई क्या, भाई ए बी सी तीनों भुजाएं आ चुकी है, तीनों भुजाएं हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं क्या, तो भाई पहला पोर्शन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो पहले वाले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी एस निकालना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल के फॉर्मूले ऐसा आता है। ठीक है, तो भाई पहले हमने निकाला अर्ध परिमाप, तो किसका, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है भाई, त्रिभुज एबीसी का जो अर्ध परिमाप है वो कितना आएगा, तो भाई इसको मैं कह सकता हूं भाई, इसको s मान लिया और ये आएगा भाई a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। भाई ऐसे ही निकलेगा। भाई a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो ये पूरा परिमाप है, उसको 2 से भाग कर दिया तो आधा परिमाप आ गया, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। डन। चलो ठीक है। अब यहां पर देखा भाई क्या आ रहा है, तो 36 प्लस 48 प्लस में 60 और बटे में 2। भाई ये चीज आ गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो 36 और 48, तो इसको जोड़ा तो ये आ रहा है भाई कितना 54 और 84 आ जाएगा, और 84 और 60 की बात करें तो भाई ये आ जाएगा 144 आ जाएगा और बटे में 2 आ गया। इसको काटा तो हमने देखा तो 72 आ गया, यानी अब हम देख पा रहे हैं जो s का मान है वो 72 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है भैया, आ चुका है। भाई जोड़ ले दोबारा। भाई 36 को जब 48 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 6 जुड़ते ही इसके अंदर ये 54 बनेगा और 54 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो भाई 84 और 84 में 60 जोड़ेंगे तो भाई 144 आएगा। डन। तो वही किया हमने और 2 से भाग किया और 72 आ गया। ओके, अब ये तो आया s और s के आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो कैसे निकलता है, तो भाई यहां पर मैं लिखता हूं भाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। भाई ये क्षेत्रफल लिखा और ये क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। भाई ये चीज होता है। ओके, अब भाई यहां पर हमने देखा एस कितना है, तो एस की बात करते हैं तो एस हमारे पास 72 दे रखा है, तो एस को हमने 72 लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 72 माइनस में ए कितना है हमारे पास, तो ए आया है 36, तो 36 लिखा हमने। ठीक है, दूसरा भाई s माइनस में b, मतलब 72 माइनस में b कितना है 48 है। ठीक है, और तीसरा है s माइनस में c, यानी 72 माइनस में 60 है। भाई ये चीज आ चुका है। ओके, ए बी सी का मान रखा हमने। अब यहाँ पर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये 72 है और ये 36 है और ये कितना है, तो ये 24 आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा भाई, ये 12 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ गया। ओके, अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं, मतलब ऐसे गुणनखंड करते हैं जिससे कि इसका वर्ग बनता जाए। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 72 है, तो 72 को 2 गुने में 36 लिख सकता हूँ, 36 दूनी 72 होता है, और ये भी 36 है, मतलब ज्यादा टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये यहाँ पर वर्ग मिल गया हमें। डन। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 24 को लिख सकते हैं 2 गुने में 12 और ये 12 है, तो यहां से देखा इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया और इसका भी पेयर, मतलब इनके जोड़े बन चुके हैं। ओके, जोड़े बनते ही उनका वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग होगा तो भाई इस जोड़े को ऐसे ना लिखकर
ऐसे भाई बस मैंने आपको बताने के लिए बताया था, वैसे आपको लिख के दिखाना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भाई हम देख पा रहे हैं कि भाई 36 का वर्ग बना है तो 36 का वर्ग लिखा, भाई 2 का वर्ग बना है तो 2 का वर्ग लिखा, और 12 का वर्ग बना है तो 12 का वर्ग लिखा, और वर्ग से सबके वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी आ गया 36 गुने में 2 गुने में 12। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, अब भाई इसको हम गुना करते हैं। भाई गुना कैसे होगा, तो भाई गुना की बात करें तो 12 दूनी 24, यानी अब मैं कह सकता हूं 36 गुने में 24 करना पड़ेगा। ओके, तो भाई 36 को हमने 24 से गुना किया तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 आएगा। भाई 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2। अब उसके बाद क्या है, 4 तिया 12 और 12 और 2 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 आएगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। 4 6 8 आ रहा है, 864 आ गया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितना आ गया, तो ये आ गया 864 और सेंटीमीटर आ गया और स्क्वायर आ गया। डन। तो यहां पर हमने देखा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले वाले का काम बन चुका है, पहले वाले का आंसर आ चुका है। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है, तो भाई अगला हमें निकालना है सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई निकालनी है। ओके, अब निकालते हैं संगत ऊंचाई सबसे बड़ी भुजा की। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, मतलब कि इस पे आते हैं। यहां पर भाई सेकंड पार्ट को मैंने लिखा भाई क्या, तो जैसे कि हमें पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल भाई ये कितना है, तो ये अभी हमने निकाला है, कितना निकाला भाई, ये निकाला है 864 निकाला है। ठीक है, तो ये लिखा हमने 864 है। अब देखो ये तो हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है, ये हमने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला था, और अगर मुझे लंब दिया रहता, जो कि लंब हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एच ज्ञात करना है, अगर ये दिया रहता तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं भाई 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, यही लगाते हैं। मतलब उस फॉर्मूले से भी सेम आता है, तो वो मैं यहाँ लगा देता हूँ 1/2 आधार, और आधार कितना है, तो आधार है BC, जिसको कि हमने माना हुआ 5x यानी C माना हुआ है। ठीक है, तो C है और ऊंचाई h है, और ये आएगा 864 के बराबर। ठीक है, 1/2, ठीक है, C का मान कितना था, 60 था, और ये h है, और बराबर में 864 है। इसको काटा तो ये 30 आ गया, और यहां से h के मान की बात की जाए तो ये आ रहा है 864 बटे में 30 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ चुका है। ओके, अब भाई इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 से काटा तो ये 15 आ गया, और 2 से काटा तो ये कितना आ रहा है, 4 3 2 आ गया। ठीक है भाई, अब यहां से हम देख पा रहे हैं 432 आ गया। इसको भाग करेंगे 15 से, अब 15 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है भाई, ये 13 आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120। ठीक है भाई, ये 12 आ गया। अब दशमलव लगाया, फिर 0। ठीक है, फिर 15 अट्ठे 120, ये हो गया। डन। तो यहां पर हमने देखा जैसे ही हमने इसको भाग किया है तो इसकी ऊंचाई जो है वो 28.8 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, जैसे इसने कहा है सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई भाई सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई यानी कि h की बात की जाए तो ये हमारे पास आ गया है 28.8 सेंटीमीटर। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। 28.8 सेंटीमीटर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और उससे उसके पहले हम अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इससे ये क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पर। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो क्या कह रहा है भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35, 54 और 61 सेंटीमीटर है। भाई एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं कितनी आ रही हैं, 35, 54 और 61 सेंटीमीटर आ गए। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है उसके सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई याद कीजिए। भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई क्या, कि भाई एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं कितनी है भाई, 35 और 54 और 61। भाई ये चीजें, ठीक है। अब इसने कहा है इसके सबसे बड़े शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो शीर्षलंब सबसे बड़ा किसका होता है, एक चीज याद रखना हमेशा, किसका होगा, तो जो भुजा सबसे छोटी होगी,
जो भुजा सबसे छोटी होगी उसको आधार मानकर एक लंब खींच देना है ऐसे, और यही लंब सबसे बड़ा होता है, याद रखना, ठीक है। ये लंब सबसे बड़ी होती है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। ओके चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग की बात की जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसको माना है ये डी है, भाई इसको डी मान लिया, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसमें आते हैं भाई यहां पर हल पे, और हल की बात करते हैं तो हल में हम क्या देख पा रहे हैं, तो त्रिभुज है हमारे पास, तो हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी में। भाई त्रिभुज ए बी सी में की बात करते हैं तो भाई इस त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो तीनों भुजाएं हमारे पास है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई तीनों भुजाओं में भाई पहली भुजा, भाई माना पहली भुजा जो ए है उसको मान लिया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। बी मान लिया है 54 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी जो मान लिया है वो 61 सेंटीमीटर आ गया। ओके तो ए बी सी ये तीनों आ चुके हैं, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसके आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, भाई इसके आधार पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। भाई क्षेत्रफल के लिए पहले निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप, ठीक है, जो कि एस है, भाई अर्ध परिमाप जो कि एस है, और इसको निकालेंगे भाई ए प्लस में बी और प्लस में सी और बटे में 2, भाई ये होता है अर्ध परिमाप, डन। चलो ठीक है, ए बी सी की बात की जाए तो ए कितना है, तो भाई 35 है, बी कितना है तो 54 है, और सी कितना है तो 61 है, और इसके बटे में 2 आ गया। ओके अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ के कितना आ रहा है, तो भाई हमने देखा 35 और 54 जोड़ा तो 5 4 9, मतलब कि 59 और 89 मतलब 89 आ गया, और 89 और एक 90 आ गया, 90 में 60 जोड़ा तो ये आ गया 150, यानी 150 बटे में 2, भाई ये चीज आ चुका है। एक बार दोबारा जोड़ दें तो भाई देखो 50 और 30 तो 80 होता है, ये तो एग्जैक्ट, भाई 4 5 9 होता है मतलब 89 यानी 89 आ गया, और एक जोड़ा तो 90 आ गया, और 90 में 60 जोड़ा तो भाई 150, डन। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो अलग से जोड़ सकते हो, और मैं आपको बता दूं अब आप 9वीं कक्षा में आ चुके हो तो अब आपको ऐसे जोड़ना तो आना चाहिए। ओके तो ऐसे जोड़ने की भी प्रैक्टिस करनी होगी कि आप देख के सीधे जोड़ पाओ। ओके चलो भाई ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 से भाग किया तो भाई 2 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 75 सेंटीमीटर, भाई 2 से जब इसको भाग करेंगे तो 75 यानी 75 दूनी 150, यही होता है। चलो ठीक है, अब भाई ये तो आया अर्ध परिमाप इसका, अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो भाई मैंने देखा भाई क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इस क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आएगा हमारे पास एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी, भाई ये इसका क्षेत्रफल आएगा। ओके एस की बात करें तो कितना है 75 है, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्या, तो ये लिख दिया भाई 75, और नेक्स्ट आएगा 75 माइनस में ए है, और ए की बात करें तो कितना है तो 35 आएगा, ठीक है। दूसरा है भाई 75 माइनस में बी है, और बी कितना है हमारे पास तो 54 है, ठीक है। और तीसरा है 75 माइनस में सी, और सी की बात करें तो सी कितना है हमारे पास, तो सी हमारे पास 61 है, तो 61 लिख दिया, ठीक है भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके अब भाई यहां पर आगे चलते हैं, तो आगे की बात करें, जैसे कि ये क्षेत्रफल निकल रहा है, मैंने इसको ए मान लिया, ए के अकॉर्डिंग चल रहा है ये, तो यहां पर लिखा भाई ए बराबर में, और ये आ गया भाई 75, तो भाई 75 लिखा हमने, ठीक है। गुने में 75 में से 35 को घटाया तो कितना आएगा, तो 40 आएगा, तो ये भी हमने लिखा भाई 40, ठीक है। उसके बाद 75 में से 54 को घटाएंगे, भाई 75 में से 54 को घटाया तो कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है 21 आ रहा है, तो भाई 21 लिखा हमने, ठीक है। अब उसके बाद 75 में से 61 को घटाया जाएगा तो ये कितना आएगा, तो भैया आएगा 14, तो ये भी 14 लिख दिया हमने। अब इसको गुणनखंड करते हैं, भाई कितने कितने का गुणनखंड ये होने वाला है, ठीक है। तो 75 की बात की जाए तो 5 गुने 5 गुने में 3, भाई 5 25 या 75, भाई इसका भाज्य गुणनखंड जब निकालोगे तो यही आएगा। ओके उसके बाद हम बात करते हैं 40 की, तो 40 का क्या आता है, तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 और 5, ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40, यही बनेगा आपका। ओके भाई इस तरह से आप करोगे, भाई इसको करके भी देख सकते हो, अगर आपको समझ ना आए करना तो इसको इस तरीके से करोगे, 2 से करोगे तो ये आएगा 20, 2 से करा तो आएगा 10, फिर 2 से किया तो आएगा 5, और 5 से किया तो ये आ गया 1, यानी 2 पंचे 10 दूनी 20 दूनी 40, भाई वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, डन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट करना ना आए। ओके लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट कर सको।
ओके, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर ही इस तरीके से आप कर सकते हो। बस एक चीज़ है, गलत नहीं करना, आपको सही करना है। आपको कन्फ्यूजन है तो प्रॉपर करके देखो, नहीं कन्फ्यूजन है, आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो भाई ठीक है। अब 21 की बात की जाए तो 21 होता है, 7 तिया 21 होता है, ठीक है। 14 की बात की जाए तो 7 दूनी 14 होता है। भाई ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर जोड़े बनाते हैं, कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। तो भाई 5 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, और कौन सा भाई, और बात करें तो इस 3 का जोड़ा बन गया है, ठीक है। और कौन सा बन रहा है, बन रहा है भाई। तो इसके बाद कहा जाए तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, और कहा जाए तो इस 7 का बन रहा है। बच कौन सा गया, ये 1 5 बच गया है भाई, 1 5 बेचारा बच गया है, बाकी सबके जोड़े बन गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे, जितना आएगा उतना ही करेंगे। भाई यहाँ पर देखा भाई 5 का वर्ग आएगा, ठीक है, और ये 3 है तो 3 का वर्ग आएगा, ये 2 है तो 2 का वर्ग आएगा, और ये 7 है तो 7 का वर्ग आएगा, और जो बच गया 5 वो अकेला रह गया। और जिस पे वर्ग है वो रूट के बाहर, जिस पे वर्ग नहीं है वो रूट के अंदर। डन। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ये आ गया 5 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 7, और यहाँ पर आ गया रूट 5। ओके, तो ये चीज आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई किस हिसाब से हुआ। तो 5 या 15 दूनी 30, 30 सते 210 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया है। ओके, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इसकी ऊंचाई डी भी ज्ञात करनी थी, यानी इसको मैंने माना h, भाई ये h है, ये हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसका एक और चीज देखो, अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाऊं तो क्या इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो भाई बिल्कुल होता है। तो आधार अगर मैं इसको मानूं, ऊंचाई इसको मानूं, तो h का मान अपने आप निकलेगा। ओके, तो यहां पर हमने देखा भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिख दिया हमने 1/2 आधार है, और आधार को हमने क्या माना हुआ है, तो आधार हमारा माना हुआ है a, भाई 35 मतलब a माना हुआ है, तो भाई ये a लिखा, और ऊंचाई को मान लिया h, और इसके बराबर में हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई 210 रूट 5 आ रहा है, 210 और रूट 5, भाई ये आ गया है। इसकी बात करें तो 210 रूट 5 यहाँ पर आ चुका है, और इसी के अनुसार हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देखिए, जैसा कि हमें पता है 1/2 तो 2 यही है, और a का मान 35 है, और गुने में h है, और बराबर में 210 है, ठीक है। इस h को यहीं रहने दो, इस 2 को ऊपर उठा के गुना किया तो 2 गुने में 210 आएगा, और ये 35 नीचे भाग में आ जाएगा, और साथ में है रूट 5। चलो ठीक है। अब भाई इससे हमने क्या किया, इसको काटा, तो काटेंगे तो क्या होगा, तो 35 दूनी 70 होता है, और 7 या 21 होता है, मतलब 6 पे कट जाएगा। तो आप इसको काटोगे तो ये 6 पर कट जाएगा, और ये आ गया 6 दूनी 12 रूट 5 सेंटीमीटर। यानी h का मान जो आ गया है वो कितना आ गया भाई, 12 रूट 5 सेंटीमीटर। यानी इसमें कहा जाए कि भाई जैसे इसने कहा है सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी, तो सबसे बड़े शीर्षलंब यानी h, और इस h की लंबाई कितनी आ रही है, तो 12 रूट 5 सेंटीमीटर। डन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का, कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी, और मिलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो यहां पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में, और छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है भाई एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर है। चलो अच्छी बात है। अब इसने कहा है पहला पॉइंट क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, दूसरी पॉइंट क्या, भाई इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों चीजें हमें यहाँ पर करनी है। अब देखते हैं भाई किस तरीके से निकलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हल लिखा, ठीक है। अब इसी के अनुसार मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक समबाहु त्रिभुज। भाई एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, और तीनों पार्ट ये x x के हो गए। डन। चलो ठीक है। अब इसने कहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसकी ऊंचाई। देखो ऊंचाई की बात की जाए तो ये एक लंब खींचेंगे यहाँ पे, और यही इसकी ऊंचाई होगी। भाई ये लंब खींचा गया और ये इसकी ऊंचाई होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि आप एक तरफ से क्षेत्रफल निकालो और दूसरे क्षेत्रफल से इसको रिलेट करो, और वहां से h का मान ज्ञात करो। ओके, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं, और ये आपको आने चाहिए। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब तो आपको आ ही गया होगा। ओके, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। ओके, तो भाई निकालिए आप वीडियो को पॉज करके। चलो भाई ठीक है, जिसका निकल गया बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं निकला है वो अब देखते हैं भाई किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ की हम बात करते हैं। भाई लिखा मैंने त्रिभुज ABC में, ठीक है भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप जो है
वो क्या होगा, तो भाई तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तीनों भुजाओं को जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होगा। अब परिमाप हमें दे रखा है 60 और ये तीनों चीज क्या है, तो इसको हमने x माना हुआ है। ठीक है भाई, अब तीनों को जोड़ा तो ये 3x आ गया, बराबर में 60 आ गया, और यहाँ से x के मान की बात की जाए तो 3 से भाग हो जाएगा ये। ठीक है, 3 से भाग किया तो ये 20 पर चला जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमने यहां पर देखा कि इस त्रिभुज की भुजा जो आ रही है वो 20 सेंटीमीटर आ रही है। डन, चलो ठीक है। अब इसने ये कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, भाई ये होता है। ओके, तो सेम चीज यहां पर लिखेंगे भाई, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 और भुजा का वर्ग आएगा, और हम देख पा रहे हैं √3/4 तो ठीक, और भुजा कितना है, 20 है भाई, ये कर दिया। अब यहाँ किया 4 पंचे 20 और 5 को 20 से गुना किया तो 100√3 आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है क्या, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है 100√3। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला क्या बात है, तो अगली बात यह है कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई की बात की जाए तो भाई ये तो हमारा आया था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट में इसने कहा हुआ है, अच्छा इस एक और चीज है, इसने √3 का मान दे रखा है। जब भी आपको √3 का मान दिया रहे तो आप उसका वैल्यू रखोगे। तो यहां पर से मैं लिख सकता हूं कि ये जो क्षेत्रफल हमारे पास आ रहा है, इसको ए से दर्शाया मैंने क्षेत्रफल को, तो ये जो क्षेत्रफल आ रहा है ये कितना आएगा, तो 100 तो ठीक है, और √3 का मान क्या है, 1.732 है, तो इसको हम यहां पर गुना करेंगे 1.732। इसको जैसे ही गुना किया तो ये आ जाएगा हमारे पास भाई 20, तो 2 पॉइंट बढ़ेगा, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है क्षेत्रफल। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, तो सेकंड पार्ट कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई इस त्रिभुज की ऊंचाई, यानी इसी क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 और आधार है x और ऊंचाई है h, भाई इसके बराबर होगा। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसमें हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, तो 173.2 है। ठीक है, 1/2 ठीक है, और x का मान कितना है, तो भाई 20 है, और h का मान ये आ गया, इसको काटा तो ये 10 आ गया, और 10 से इसको भाग करेंगे तो भाई 173.2 है, बटे में 10 है, बराबर में h आ गया, 10 से भाग करते ही ये 1 दशमलव और आगे आ जाएगा, मतलब 17.32 सेंटीमीटर ये आ गई है इसकी ऊंचाई। भाई ये आ गई है त्रिभुज की ऊंचाई, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाई ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7वां क्वेश्चन हमें कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। कोई समबाहु त्रिभुज उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसमें तो कुछ भी नहीं कहा भाई, ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है भाई। ये पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी ये x है, ये x है और ये x है। ठीक है, और इसमें एक लंब दिया हुआ है, और इस लंब की ऊंचाई कितनी है, 6 है। भाई ये जो लंब है इसकी ऊंचाई 6 दे रखी है। ठीक है भाई, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज ये है समबाहु ABC, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 और भुजा का वर्ग, और भुजा तो पता ही नहीं भाई, भुजा पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिखा हल, और इसमें हम देख सकते हैं भाई लिखा हमने त्रिभुज ABC में, भाई इस त्रिभुज ABC में देख सकते हैं, त्रिभुज ABC में, या फिर त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज में। भाई समबाहु त्रिभुज में की बात की जाए तो भाई मैंने इसमें माना, क्या माना भाई, कि माना है कि AB तो BC के बराबर था ही, और BC CA के बराबर था ही, और उसको हमने x मान लिया है। ओके, इतनी बात हो गई है। और उसके बाद हम देखेंगे भाई इसकी ऊंचाई, तो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC
की ऊंचाई की बात करें तो इसके ऊंचाई की बात करें तो क्या आएगा भाई, तो ऊंचाई इसकी है h, h क्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऊंचाई मैंने h माना जो कि 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके चलो भाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन भाई इसमें इसकी भुजा है, ऊंचाई 6 है, 6 से तो नहीं निकल पाएगा, कैसे होगा। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि ऊंचाई जो होती है वो लंबवत होती है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर d मान लिया। ओके तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि AD जो है वो लंब है BC पर, ठीक है भाई। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज में कोई लंब खींचते हैं तो वो नीचे वाली भुजा को समद्विभाजित भी करता है, यानी कि इसी के साथ मैं कह सकता हूं BD बराबर में DC भी होगा। ये सारा क्वेश्चन के शुरू में ही आ जाएगा। ओके अब भाई इसमें देखते हैं भाई ये कैसे होगा। तो भाई एक चीज पता है हमें कि पूरा का पूरा x है, तो यहां पर मैंने लिखा जब BC बराबर में x है तो हम लिखेंगे तब भाई BD जो है ये बराबर कितना होगा, तो ये आएगा भाई x का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर देख रखा है कि BD और DC आपस में बराबर था। भाई BD बराबर में DC है, ठीक है, ये बराबर था इसलिए हम लिख सकते हैं। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो क्या चीज हो गया, यहाँ पर BD का मान x/2 हो गया, ये x/2 मतलब इसके मान की बात की जाए तो ये x/2 हो गया है, ठीक है, ये x हो गया और ये वाला 6 हो गया है। तो त्रिभुज BADB की बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया है, और समबाहु त्रिभुज में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस, और वही करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहते हैं किसमें भाई, त्रिभुज ADB में, ADB त्रिभुज में भाई, त्रिभुज ADB में की बात करते हैं तो इसके अंदर भाई हमें पता है ये 90 का है, यानी कि हमने लिखा कोण ADB जो है वो 90 डिग्री है, कोण ADB ये 90 डिग्री है, और इस कारणवश मैं लिख सकता हूं कि भाई 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है और उसका वर्ग जो होता है बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर, या फिर कह सकते हैं योग के बराबर होगा। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं तो ये आएगा भाई AB का वर्ग जो है भाई, AB ये कर्ण का जो वर्ग है वो वर्ग जो है वो इनकी बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा AD का वर्ग प्लस में BD के वर्ग के बराबर होगा। भाई ये चीज हमारे पास आ रहा है। डन, अब इसमें इसके मान रखते हैं तो मान क्या है, तो मान भाई AB जो है वो x है, तो लिखा हमने x का वर्ग बराबर में AD मतलब 6 का वर्ग, और BD की बात करें तो x/2 का वर्ग आएगा। ठीक है भाई ये चीज आ गया। इसको जब मैंने यहां पर सॉल्व किया तो सॉल्व करते हैं हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई हम यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ मिट गया, यहां पर हम देखते हैं भाई x² तो ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है, और बाकी ये जो हमारे पास क्या है, तो ये आ रहा है भाई x² बटे में 4 आ रहा है। इसको उठाकर इधर भेजते हैं तो ये आ रहा है x² माइनस में x² बटे में 4 बराबर में 36 आ रहा है। इस 4 को इधर गुना करेंगे तो ये 4x² माइनस में x² बटे में 4 आ रहा है बराबर में 36 है। भाई 4x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा, तो भाई इसमें से ये जाता है तो ये आएगा 3x² आएगा बटे में 4 है बराबर में 36 आ गया। और यहां से कहूं x² का मान कितना आएगा, तो भाई 36 गुने में 4 बटे में 3 आ रहा है। भाई ये 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। डन, चलो ठीक है। अब भाई यहां पर क्या है, 3 से जैसे ही मैं इसको भाग करता हूं तो 12 पर कटेगा, अब 12 चौक 48, यानी अब मैं देख पा रहा हूं x² का मान आ रहा है 48। ठीक है भाई, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई जैसे मैंने रूट को हटाया तो ये आ जाएगा भाई, स्क्वायर को हटाया तो ये 48 रूट में आ जाएगा। 48 को लिख सकते हैं हम भाई क्या, तो 4 गुने में 16 दूनी 32 16 48, ये चीज लिखा जा सकता है। ओके तो यहां पर हमने देखा 4 का वर्ग तो बन रहा है और 3 पे नहीं बन रहा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 4 का वर्ग यानी 4 बाहर और √3 अंदर, इतने सेंटीमीटर आ गया है x का मान। भाई x का मान ये आ चुका है। ओके क्वेश्चन में क्या कहा था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा, तो यहां पर हमें आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का वर्ग, भाई यही होता है। ओके तो हम यहां पर सीधे लिखते हैं कि भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है तो भाई x है तो x का वर्ग आएगा। और इसको मैंने यहाँ पर देखा तो √3/4 तो ठीक है, और x क्या है हमारे पास, तो ये मतलब 4 का वर्ग, देखो x² कितना 48 था भाई, सीधे भाई इसको सॉल्व करके तो हमने निकाला है, लेकिन x² ही रखना था, वो 48 है तो सीधे 48 रखते हैं भाई। 48 यहाँ पर रखा, 4 से काटा 48 को तो 12 चौक 48, यानी हम कह सकते हैं 12√3 ये आ चुका है त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जैसा हमने देखा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर चुके हैं। ओके चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो भाई, हाँ जी, तो यहां पर हम देख पाते हैं भाई 8वां प्रश्न, मतलब अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न, और ये कह रहा है भाई एक समबाहु त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित एक बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए जिनकी लंबाई कितनी है भाई, तो 14, 10 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब भाई इसमें देखो मैं बताऊं, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया समबाहु त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब खींचा गया है। मैं यहां पर एक बिंदु करता हूं, ठीक है, और यहां से एक लंब यहां खींच दिया, एक लंब यहां खींच दिया और एक लंब यहां खींच दिया। ठीक है, इतनी बात कर दी है। ओके, और इसने ये कहा है तीनों जगह जो खींच गए उनकी लंबाई, भाई तीनों भुजाओं पर लंब खींचे गए जिनकी लंबाई 14, 10 और 6 है। भाई ये 14 माना, ये 10 माना और ये 6 मान लिया। चलो भाई ठीक है, ये लंबवत हो चुका है। ठीक भाई, अब इसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई यहां पर इसमें देखा जाए तो ये x है, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं हल पे। तो भाई लिखा हमने त्रिभुज कौन सा वाला है, तो त्रिभुज का नाम तो डाल देते हैं भाई। नाम क्या है इसका, तो त्रिभुज का नाम है भाई ABC, और इसका नाम करते हैं भाई D आ गया, ये E आ गया और ये F आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई त्रिभुज ABC, वो भी कौन सा त्रिभुज ABC, या फिर सीधे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, सीधे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में। भाई इसमें हमने माना, भाई क्या माना है भाई, इसकी भुजाओं को मान लेते हैं। तो माना AB जो है वो BC के बराबर तो था ही, और बराबर CA है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। भाई तीनों भुजाएं बराबर होगी, AB, BC और CA, तीनों भुजाएं बराबर होगी। और इसको x लिखा है तो हम इसको x मान लेते हैं। चलो भाई ठीक है, x हमने मान लिया। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, तो उसके बाद और हमें दे रखा है इनकी जो भुजाएं हैं, मतलब ये जो लंब दे रखा है, मतलब कि OF, भाई इसको मैंने बीच वाले को O डाला, ठीक है, O बिंदु है। तो OF कितना है, तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे भाई OF जो है वो दे रखा है 14। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखते हैं भाई OD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद देखें भाई OE जो है वो कितना है भाई, ये 10 सेंटीमीटर है। भाई तीनों हमने देख लिया यहाँ पर। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब देखो क्या करना है इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब अगर इसकी भुजा हमें पता चल जाए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और x², यानी अगर x हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई x कैसे ज्ञात होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम B को O से मिलाते हैं, O को C से मिलाते हैं, और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। भाई इन तीनों को हमने मिला दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर भाई कौन सा वाला, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई त्रिभुज बात करें भाई BOC की बात करें, तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई क्षेत्रफल, वो भी किसका भाई, BOC त्रिभुज का। तो ये कितना होगा, तो भाई क्षेत्रफल BOC की बात की जाए तो ये होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है, क्योंकि इसमें लंब है तो आधार गुने ऊंचाई किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई ये आ गया 1/2, आधार हमारे पास कितना है x है, और ऊंचाई कितनी है 14 है। इसको काट दिया तो हमने 7 आया, तो ये आ गया 7x। ठीक है भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, दूसरे की बात करें तो भाई क्षेत्रफल मैंने दूसरा वाला लिया, कौन सा, तो भाई BOA, भाई ये क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, इस BOA की बात की जाए तो भाई लिखा हमने BOA,
इसमें कहेंगे भाई 1/2 और आधार की बात की है तो आधार x है और ऊंचाई कितनी है तो भाई 6 है, यही है। तो हमने यहाँ पर कर दिया भाई आधार x है और ऊंचाई 6, इसको भी काट दिया और ये आ गया हमारे पास 3x आ गया, ठीक है भाई 3x सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट आते हैं भाई थर्ड पे, तो तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरे की बात करते हैं भाई, तीसरा क्षेत्रफल इस साइड है भाई, AOC की बात करते हैं। तो भाई AOC की बात करते हैं भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/2 और फिर से आधार x है भाई, इस साइड का भी आधार x है और ऊंचाई कितनी है 10 है भाई, 10 है तो ये भी 10 लिखा हमने, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो ये 5 पर कटा और ये आ गया हमारे पास 5x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए क्या चीज है भाई, हम इसमें बात कर सकते हैं क्या चीज कि भाई त्रिभुज का ये जो पूरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भाई पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का तो ये कितना होगा, तो भाई तीनों त्रिभुज जो तीनों त्रिभुज थे उनको जोड़ना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल भाई BOC प्लस में क्षेत्रफल भाई दूसरा क्या है BOA प्लस में क्षेत्रफल, ये हमारे पास है AOC भाई, ये तीनों चीजें, इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे भाई, देख पा रहे हैं हम, ये नीचे वाला इधर वाला तीनों को जोड़ेंगे तब जाके कंप्लीट आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ पाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है भाई, ABC का क्षेत्रफल हमें पता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात की जाए, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले की बात की जाए तो भाई इस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 और x का वर्ग होता है भाई, ये होता है। और इसकी बात की जाए तो ये हमने निकाल रखा है भाई, चाहे डायरेक्ट निकालो चाहे टुकड़ों में निकालो, निकाल तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहे हैं तो भाई बराबर तो होगा ही। तो डायरेक्ट का ये हो गया, अलग अलग जो टुकड़ों में हमारे पास है इनको जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास है 7x प्लस में 3x प्लस में 5x भाई, ये चीज आ गया हमारे पास 7, 3 और 5 आएगा, इसको जोड़ा तो भाई 15x आ गया। तो यहाँ हमने देखा ये आ रहा है 15x और ये आ रहा है √3/4 और x का वर्ग आ रहा है भाई, यहाँ से देखा एक x से एक x कट गया, इस 4 को उधर भेजते हैं, मतलब सबको √3/4 को उधर भेजेंगे तो भाई 15 गुने में 4 बटे में √3 भाई ये आ गया, यानी 15 चौके 60 बटे में √3 आ गया। डन, तो ये चीज आ चुका है। ओके, ये क्या है, तो ये आई है हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है। डन, अब हमें ज्ञात क्या करना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो अब मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर निकालता हूं भाई। क्षेत्रफल हमें निकालना है किसका, तो भाई ABC का, और ये होगा √3/4 और आएगा भाई x² आएगा, ठीक है। √3/4 तो ठीक है, और x का मान हमने कितना निकाला, तो भाई 60 बटे में √3 निकाला है, तो भाई 60 बटे में √3 कर दिया और ये वर्ग हो गया। डन, तो भाई ये हम देख सकते हैं भाई √3/4 तो है, 60 का वर्ग क्या होता है 60 गुने में 60 होगा, और √3 का वर्ग क्या होगा, तो √3 का वर्ग रूट कट जाएगा उसको स्क्वायर से, तो भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, यानी 3 बचा। अब कुछ कट रहा है तो हाँ ये कट गया भाई, कितने पर, 3 दूनी 6 20 पर कट गया, और 4 पंचे 20 तो भाई 5 पे कट गया, और 6 पंचे 30 यानी 300 √3 सेंटीमीटर वर्ग। ये क्षेत्रफल आ चुका है ABC त्रिभुज का भाई, ABC त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं भाई प्रश्न नंबर 9 में, और 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दे रखा है भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। भाई कोई समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है भाई। इसमें कहा गया भाई ये x का है तो ये भी x का होगा, लेकिन आधार कितना है 24 है भाई, ये दे दिया भाई, आधार 24 है और दो भुजाएं बराबर होगी, ठीक है भाई। अब इसने कहा है उसका क्षेत्रफल जो है वो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसने ये कह रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी आधार की लंबाई 24 है उसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल जो है वो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप ज्ञात करना है। यानी मेनली क्या है, अगर हम इसका x का मान निकालते हैं तभी आंसर आएगा भाई, तभी आएगा। चलो भाई ठीक है, तो इसका आंसर x का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भाई हल आते हैं। हल की बात करें तो भाई इसमें x का मान निकालने के लिए हमें इसमें एक लंब खींचना पड़ेगा, और लंब से क्या फायदा, तो भाई एक चीज तो पता है भाई, लंब अगर
आधार के ऊपर लंब खींचा जाए समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, तो वो लंब जो होता है नीचे की भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी ये हिस्सा इसके बराबर है, यानी मैं कहूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और इसकी बात करूँ तो ये हमारा डी आ गया, ठीक है, तो ये बी डी और डी सी बराबर होगा जब ए डी लंब खींचा गया है तो डन। चलो ठीक है, अब ये लंब जब खींचा गया है इसके अकॉर्डिंग ये बराबर है, तो भाई कैसे क्या किया जाए इसके आधार से, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं भाई त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, भाई जो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है उसके अंदर की बात की जाए तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई क्या, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज भुजा ए बी बराबर में ए सी है जो कि हमने एक्स माना है, भाई ये चीज माना है, भाई माना करके लिख दिया हमने, माना कि भुजा ए बी और ए सी जो कि बराबर थी वो एक्स की है, डन। चलो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या, भाई बी सी जो है 24 सेंटीमीटर ये हमें दे रखा है, ओके ये हमें दे रखा है। उसके बाद हम करते हैं क्या, इस त्रिभुज के अंदर एक लंब खींचते हैं, लंब क्या है, तो यहां पर हम कहेंगे भाई रचना से एडी जो है वो लंब खींचा गया है बीसी पर, ठीक है ना, और तब हम कह सकते हैं भाई अगर लंब खींचोगे तब हम कह सकते हैं कि भाई बीडी जो है वो डीसी के बराबर होगा, डन। भाई ये बीडी जो है वो डीसी के बराबर होगा, और ये कितना, अगर ये पूरा 24 का है तो भाई बीडी और डीसी कितना होगा, तो भाई आधा आधा होगा यानी 12 का होगा, भाई ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया, ओके। चलो भाई अब देखते हैं भाई क्या करें, तो अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, तो भाई क्षेत्रफल के आधार पर ही हम ज्ञात कर पाएंगे एक्स का मान, तो क्षेत्रफल मैंने लिखा ए बी सी का, तो ए बी सी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो एक तो क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार कितना है 24, और ऊंचाई की बात की जाए तो ये एडी है, भाई ये आ गया, ठीक है, 2 से इसको काटा तो 12, यानी अब हम कह सकते हैं 12 एडी का वर्ग, एडी जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहली बात तो ये, ठीक है, पहला ये आ गया। चलो भाई अब इसके बाद देखो क्या चीज दे रखा है, इसमें हमें क्षेत्रफल इसका दे रखा था पहले से, भाई क्षेत्रफल पहले ही दे रखा था, इसका मतलब क्या करेंगे भाई, इसके क्षेत्रफल के बराबर लिखेंगे, तो भाई मैंने लिखा ए बी क्षेत्रफल है जो कितना आया है, मतलब 192 बराबर में 12 एडी आ रहा है, ठीक है। अब भाई ये 12 एडी आ गया, अब भाई इस 12 को नीचे लाएंगे तो 192/12 आ रहा है, और इसको लिखा हमने एडी लिखा है, और इससे हम काटते तो 12 के कम 12 और 12 छिक 72 16, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं एडी का जो मान आ गया वो आ गया है 16 सेंटीमीटर, डन। और एडी क्या थी, तो एडी थी इसकी लंबवत ऊंचाई, और वो हमारे सामने 16 आ चुका है, डन। चलो भाई उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगली बात क्या कहते हैं, तो अगली बात ये चीज़ है भाई हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप निकालना, परिमाप के लिए मैंने कहा था एक्स निकालना अनिवार्य है, तभी तो एक्स और 24 जोड़ोगे तो आंसर आएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ए डी बी के अंदर ये तो लंब है, तो क्या इसमें पाइथागोरस लगाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का ही है, यानी ये तो 12 का है, ठीक है। तो हम आते हैं भाई त्रिभुज ए डी बी में, भाई इसके अंदर कोण ए डी बी जो है वो 90 डिग्री का है, भाई इसमें कोण ए डी बी जो है वो 90 डिग्री का है, ओके। और हमने देखा भाई ए डी बी 90 का है, ये 12 का है, ये एक्स का है, ये 16 का है, इतनी बातें हमें पता है। तो अब अगर कोई भी त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब हम उसमें पाइथागोरस का रूल लगा पाएंगे, ओके। और पाइथागोरस का रूल क्या कहता है, तो भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण कहते हैं, उसका वर्ग जो होता है बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी जोड़ के बराबर होता है, डन। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं, मैंने लिखा भाई एक्स का वर्ग जो है वो बराबर होगा 16 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग, भाई इसके बराबर होगा, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए भाई ये क्यों लिखा है, भाई इसका रीजन भी लिख देते हैं साथ में। तो ये हमारा आ रहा है भाई पाइथागोरस से, ठीक है भाई, ये पाइथागोरस से आ रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, 16 का स्क्वायर 256 आ गया, 12 का 144 आ गया, इनको जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये आएगा 400, ठीक है, एक्स ही आ गया। वर्ग हटाते हैं यहाँ पर रूट आएगा, और रूट के हिसाब से 400 किसका रूट, 400 का रूट क्या होता है, तो भाई 420 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग, यानी मैंने इसको 20 लिखा, और ये आ गया एक्स इतने सेंटीमीटर,
ठीक है भाई, x का मान आ गया भाई 20 सेंटीमीटर। भाई x कौन सा है, ये आ चुका है 20 सेंटीमीटर। और फाइनली अब क्या कहा है भाई, निकालना इसमें था परिमाप। तो अब मैं इसमें डायरेक्टली लिखता हूं क्या भाई, त्रिभुज ABC का परिमाप। भाई इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप की बात की जाए तो ये आएगा भाई AB प्लस BC प्लस CA। भाई ये चीज होगा। और AB और BC की बात की जाए तो भाई AB जो है BC और CA, भाई इस AB और AC जो है वो x था। भाई AB और AC जो है वो x था, और ये बीच में 24 था। और x का मान हमने कितना निकाला हुआ है, तो x का मान हमने निकाला हुआ है 20 निकाला हुआ है। अब इस 20 को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई ये 20 आ गया, ये 24 आ गया, और ये 20 आ गया, और इसको जोड़ते ही आ गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर। ये इसका आ चुका है परिमाप, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप जो है वो 64 सेंटीमीटर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। ओके चलो, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 10 और 10वें क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब भाई इसका कहने का तात्पर्य क्या है, तो कहने के तात्पर्य के हिसाब से कहा जाए तो भाई यहाँ मैंने पहले बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है, मान लो कि ये x है और ये y है, ठीक है। अब इसमें क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, तो ये दोनों है। ओके अब ये दोनों है, तो इसने कहा इन दोनों का जो अंतर है वो 14 है, ठीक है भाई। इन दोनों का अंतर कितना है, 14 है। अब कहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब इस त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। देखो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, तो तीनों भुजाएं चाहिए, तब जाके परिमाप ज्ञात होगा। और यहाँ तो हमें एक भी भुजा नहीं पता, तो निकालनी पड़ेगी। तो भाई निकालते हैं, बिल्कुल आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और इसके अंदर लिख दिया भाई त्रिभुज का नाम लिख देते हैं जो कि है A और B और C, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC में भाई कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है। और भाई प्रश्न के अनुसार क्या चीज है, तो भाई जो दो भुजाएं हैं 90 डिग्री बनाने वाले, इनका अंतर 14 है। यानी कि बात की जाए भाई क्या, तो भाई मैंने इसमें माना, पहले मान लेते हैं, माना भुजा BC जो है ये y है और AB जो है वो x है। तब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार कहा जा सकता है कि भाई जैसा कहा है इनके भुजाओं का अंतर 14 है, यानी कि हम कहेंगे y माइनस एक्स, ये हमने 14 लिख दिया। चलो भाई पहली बात तो ये हो गई कि y माइनस एक्स 14 हो गया। दूसरी बात ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज जब समकोण हो, त्रिभुज जब समकोण हो तो हम इसमें क्षेत्रफल लगा सकते हैं क्या, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, भाई ये लगा सकते हैं। तो यही चीज यहां पर करते हैं। यहां पर मैंने क्या भाई 1/2 और आधार क्या है तो y है और ऊंचाई क्या है x है, भाई ये चीज आ गया। ओके अब यहां से y का मान उठाकर इसके अंदर डालेंगे। देखो इसमें से y का मान क्या आएगा, तो y का मान आएगा, इस x को उधर रखेंगे तो 14 प्लस x। भाई y का मान यहां से निकाला जाए, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। दोबारा से कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए भाई y माइनस एक्स बराबर में 14, ये तो दे रखा है कि इन दोनों का अंतर 14 है, ठीक है। भाई अंतर कैसे निकाला जाता है, तो भाई कोई भी बड़ी चीज उसमें से छोटे को घटा दिया अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कहा जाए 16 और 11 में अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 5 का अंतर है, वो कैसे पता, तो भाई दोनों अंकों को घटा के ही तो निकालते हैं। तो वही चीज क्या है, यहाँ पर दोनों भुजाओं को घटाया और 14 लिखा है। ओके अब भाई यहां से अगर मैं y का मान निकालूं तो कितना आएगा, 14 प्लस में x आएगा, और इसी को फर्स्ट रखा और इस पहले समीकरण को इसमें उठाकर रखते हैं। तो यहां पर भाई दूसरा रखा। अब भाई मैं लिखता हूं भाई y का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, 1 से 2 में रखने पर ठीक है भाई, y का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर क्या होगा, तो भाई यहां की मैं बात करता हूं तो y का मान 14 प्लस x है, उसको उठा के यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर रखते ही क्या आ रहा है हमारे पास, तो 1/2, चलो ठीक है, y का मान है 14 प्लस में x और ये साथ में x है, और इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस 2 को उठा के इधर भेजा तो ये आ गया भाई 240, इसको पहले ऐसे लिखते हैं
2 गुने में 120 बराबर में x को अंदर गुना किया तो ये 14x आएगा प्लस में x का वर्ग आएगा। ओके अब ये 120 को 2 से गुना किया तो 240 आएगा। इसको उठाकर उधर भेजते हैं तो इधर 0 आ गया। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 14x है और ये 240 इधर आके घट जाएगा भाई, ये 240 इधर आके माइनस हो जाएगा। चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके अब भाई क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि भाई जिनको जोड़ने सॉरी घटाने पर तो 14 है और गुना करने पर क्या है, 1 गुने में 240 यानी 240। गुना करने पर 240 आना चाहिए और घटाने पर 14 आना चाहिए। घटाना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां माइनस साइन लगा है। ओके तो भाई कैसे क्या किया जाए, तो भाई यहां पर मैं कर सकता हूं भाई, इसको क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, इसके तब बड़े आराम से निकल पाएगा। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है तो गुणनखंड निकालो और देखो बड़े आराम से निकलेगा। भाई यहां से 2 से किया तो 120 आया है, भाई 2 से किया तो 60 आया है और 2 से किया तो 30 आया है और 2 से किया तो 15 आया है और भाई 5 से किया तो 3 आया है और 3 से किया तो 1 आ गया। ठीक है भाई ये चीज आ गया। ओके अब हमें चाहिए 14 कैसे घटाने पर। मैंने यहां पर क्या किया भाई, 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 तिया 15 दूनी 30। 30 में से 8 गया कितना बचेगा भाई, 30 में से 8 गया 22। भाई ये तो नहीं आ रहा 14। चलो भाई दूसरा प्रोसेस चलते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या चलेंगे भाई, दूसरे की बात करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ रहा है और 5 दूनी 10 आ रहा है। भाई 24 और 10 की बात करते हैं तो 24 में से 10 गया तो भाई 14 बचा और 24 गुने 10 कितना होगा, तो 240 होगा, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं x का वर्ग प्लस में 24x माइनस में 10x और माइनस में 240। अब देखिए क्या चीज़ है, एक को गुना किया था 240 से माइनस 240 आ रहा था। अब देखो इनकी बात, 24 में से 10 गया 14 आ रहा है और 24 को माइनस 10 से गुना करेंगे तो माइनस 240 आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं जो आ रहा है भाई, कॉमन यहाँ पर लिया x और ये आ गया x प्लस 24। इसमें कॉमन लिया माइनस 10 तो ये आ गया x प्लस 24। ठीक है भाई, यहाँ पर x प्लस 24 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है भाई x प्लस 24 दोनों में कॉमन ले लिया, बच गया कितना, तो x माइनस में 10 बच गया। ठीक है भाई ये आ गया हमारे पास x प्लस 24 और x माइनस 10 बराबर में 0 आ चुका है। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, तो भाई मैंने लिखा भाई x प्लस 24 जो है इसके बराबर 0 लिखा और x माइनस में क्या चीज है भाई 10 इसके बराबर में 0 लिखा। भाई क्या कर रहे हैं, भाई हमें पता है इन दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर है, यानी या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो 0 होगा। तो इसको 0 के बराबर रखा और इसको रखा, दोनों में से हमें नहीं पता कौन सा वाला 0 है, तो दोनों के बराबर 0 रख के देख लिया हमने। तो 0 रखा, यहां से x का मान निकाला तो ये माइनस 24 आ रहा है और यहां से x का मान निकाला तो ये 10 आ रहा है। अब देखो x क्या था, तो x थी इसकी भुजा, और क्या कभी भी कोई भी भुजा नेगेटिव में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो हम वही चीज यहां पर लिखेंगे, x कभी, या फिर कह सकते हैं भाई त्रिभुज की भुजा या फिर सिर्फ भुजा, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नहीं हो सकती भाई, भुजाएं जो होती है, भुजा कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। और उस कारणवश क्या होगा, तो उस कारणवश क्या करेंगे भाई, इस तब हम लिखेंगे तब x बराबर 10 ही होगा आंसर। ठीक है भाई ये सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई x बराबर 10 आ गया और इसी x को जब मैं यहां पर समीकरण 1 में रखूंगा तो y भी निकल जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर है। एक क्या था, तो y बराबर में, भाई क्या था समीकरण 1, y बराबर में 14 प्लस में x था, तो ये हमने कर दिया 14 प्लस में x, और x कितना है तो 10 है और इसको लिख दिया भाई 24। भाई ये 24 सेंटीमीटर आ गया y। ओके तो भाई y का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई y 24 आ चुका है और x की बात करें तो x हमारे पास कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था, लेकिन परिमाप के लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए, तीसरी भुजा तो नहीं पता। तो हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो हम पाइथागोरस से तीसरी भुजा भी निकालेंगे। मैंने लिखा भाई त्रिभुज ABC में कोण भी 90 का है। ठीक है भाई, तब हम लिख सकते हैं क्या भाई, तब हम लिख सकते हैं कि भाई AC का वर्ग जो है, जो AC का वर्ग है
यानी कि कहा जाए भाई क्या, 90 के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, या फिर कह सकते हैं योग के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई AC का वर्ग, AC तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। x कितना है 10, तो यहां लिखा 10 का वर्ग, और भाई y हमारे पास 24 है तो ये 24 का वर्ग आ गया। इसको जोड़ा हमने तो 10 का वर्ग 100 होता है, 24 का होता है 576, ये आपको याद होना चाहिए वर्ग। ये आ गया। अब AC की बात करते हैं तो ये आएगा 676 आएगा, और इस पर रूट लगा देंगे क्योंकि वर्ग हटाया तो रूट लगेगा, यही होगा। और 676 किसका होता है, तो ये होता है 26 का रूट। तो हमने देखा भाई AC का मान 26 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए त्रिभुज, तो परिमाप ज्ञात कीजिए भाई, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप कहूं तो क्या होगा, परिमाप की बात की जाए तो यही तीनों भुजाएं जोड़नी होगी, यानी AB प्लस में BC प्लस में AC, भाई ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो AB कितना है, AB मतलब कि भाई पहली भुजा, भाई AB की बात करें यानी x है, और x यानी मैं इसको लिख देता हूं, ये x है, ये y है, और यही AC तो AC ही है। अब भाई यहां पर देखा x कितना है, तो x हमारा 10 है, y हमारा 24 है, तो इसको लिख देते हैं, ये आ गया 10, ये आ गया 24, और ये आ जाएगा हमारा कितना, तो भाई इसको लिखेंगे 26। ठीक है भाई, ये चीज आ गया, 10 आ गया, 24 आ गया और 26 आ गया। अब भाई इसको जोड़ते हैं तो भाई ये आ रहा है 50 60, मतलब हम कहते हैं 60 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप आ चुका है। ये इसका आंसर निकल चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि भाई ये किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया कि भाई कोई समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा आपको नहीं दे रखी थी, बस कंडीशंस दे रखी थी। वो भी क्या कि भाई दो भुजाओं का अंतर दे रखा था और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था। इसकी मदद से हमने इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकाले हैं। पहले हमने निकाला क्या भाई, इसके अंतर के हिसाब से y का मान निकाला, और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल के हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज पुट करी। ठीक है भाई, पहले वाले को दूसरे में उठा के रखा और क्षेत्रफल दिया हुआ था, और यहां से द्विघातीय समीकरण बनी, और वहां से हमने x का मान ज्ञात किया और x को वापस इसमें रखा तो y भी निकला, और x और y दोनों पाइथागोरस से उसने AC को भी ज्ञात करवा दिया। और तीनों भुजाएं जब आ गई, तीनों को जोड़ो और आंसर आपके सामने। डन, चलो ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, इसका भी ले लिया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। यानी आज हमने टॉप मोस्ट जो 10 क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो आज यहाँ पर हमने फिनिश किए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी इसके आगे के और भी टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई उसमें भी हमारे साथ बने रहना, यहाँ तक आप बने हो तो आगे भी बने रहना। आगे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और आप इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता भी है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं एक दो चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और यहाँ पर भाई आपके केजी से 12 यानी अकेडमिक क्लास की के साथ साथ कॉम्पिटेटिव क्लास के भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, जैसे आप देख रहे हो CBSE जो आपकी अकेडमिक क्लास है, इंग्लिश मीडियम कहा जाए तो किंडरगार्टन यानी केजी से लेकर 12 क्लास तक के, और हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और ये CBSE अर्थात ये NCERT की बात हो रही है, और NCERT से रिगार्डिंग NCERT से रिलेटेड जितने भी बोर्ड हैं, चाहे आपके यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, चाहे MP बोर्ड है, चाहे राजस्थान बोर्ड है, ये सारे के सारे बोर्ड इसके अंदर यहाँ पर कवर होते हैं। ओके, तो आप इनमें से किसी भी बोर्ड के हैं तो यहाँ पर वीडियो देख सकते हो। ओके, उसके बाद आते हैं भाई और क्या क्या चीज़ की प्रिपरेशन और कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जैसे आप देखते हो NTSC के एग्जाम की, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस हैं। स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, JIB और CIB, इस तरह के एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। जो जिसके कॉस्ट, जिसका जो चार्जेस है, कहीं आप बाहर पता करोगे तो बहुत ही महंगा है। लेकिन यहाँ पर इन सभी कोर्सेज में कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो भाई उसके लिए कोई भी बाय का ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ नहीं खरीदना। ओके, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, हर चीज क्या है भाई 100% फ्री है। और वो भी कैसे, तो हाई क्वालिटी एजुकेशन। भाई एजुकेशन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में मिलते हैं। ओके, चलो भाई, तो इसको देखने के लिए, इसमें हमारे साथ जुड़े रहने के जैसे कि आप देख रहे हो भाई यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो यूट्यूब के साथ साथ भाई यूट्यूब पर तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से एकदम से हम आपके सामने है,
ठीक है, कि भाई इस चैप्टर का ये, इस चैप्टर का ये, बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपके सामने रहे। तो उसके लिए आप अपने हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, और वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com। और भाई वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे तो वेबसाइट पर आते ही आपको पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में मिलेगा। यानी आपको बस चुनना होगा अपनी क्लास और सब्जेक्ट, और उसके बाद पूरा कोर्स चैप्टर वाइज, यानी हर एक चैप्टर के अंदर जितने टाइप के वीडियोस हैं सब कुछ बिल्कुल लिस्ट में बिल्कुल मिलेगी। यानी बाहर अब मतलब उसके बाद आपको कोई भी चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ऐसा क्या इसके लिए कोई चार्ज पे करना पड़ेगा? तो नो, इसके लिए भी आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना। यानी आप वेबसाइट पर आते हो तब भी उस पर भी कोई चार्ज नहीं पे करना, हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। ओके, तो ये आप अपने पीसी पर, यानी कि लैपटॉप जी कह सकते हो या कंप्यूटर कह सकते हो, उस पर देख सकते हो, और उसके साथ साथ मोबाइल पर भी आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो। लेकिन मोबाइल पे एक और फैसिलिटी है कि मोबाइल का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से मैग्नेट ब्रेन का ऐप डाउनलोड करके पूरा सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में इसमें भी देख सकते हो। यानी ये आपका मोबाइल में भी इजी हो गया, टैबलेट में भी देख सकते हो, और पीसी में तो देख ही सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल आपको मिलने वाली है, बिल्कुल आसान तरीके से, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ओके, तो भाई इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में या इन कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।